हमारे पास एयरबड आई है। स्पीकर इसमें इस दोनों तरफ से स्पीकर टूटे हुए थे इसके, और ये एल्फी से चिपकी हुई थी, तो हमने टाइम बचाने के लिए खोल लिए। ये इसका प्लेट पार्ट्स था और ये इसका बैटरी पार्ट्स है, तो हमने ये खोल लिया है। इसमें एल्फी लगा रखी थी बहुत मुशक्क़त के साथ, तो आप भी पेपर कटर की सहायता से इसे खोल सकते हैं। खोल के इसे ना प्रॉपर तरीके से अब हम इसमें ये लीड जॉइंट करेंगे, क्योंकि पूरी लीड इसकी कटी हुई है और स्पीकर अलग से दिए हैं हमें। ये इसके स्पीकर हैं और ये भी लीड ख़राब है इनकी, मैंने चेक की थी, तो ये भी JBL के स्पीकर हैं ओरिजिनल, ये भी लीड ख़राब है। तो हम इसमें ये वाली लीड, इसमें मोटर प्रॉपर तरीके से इसमें ये लीड लगाएंगे। ये नई लीड मंगाई थी हमने, उसका हम इसका में लीड डालेंगे। तो हम बताते हैं आपको कैसे डालनी है आपको फटोफट। तो ये हमने इसे खोल लिया, इस पार्ट्स को अलग कर देते हैं, लीड अलग रख देते हैं। जैसे कि ये JBL के स्पीकर हैं, इसमें ये लीड ख़राब हैं, तो इन्हें प्रॉपर तरीके से खोल लीजिए और सावधानी पूर्वक खोलना है इनको। हम इन्हें पेपर कटर की सहायता से इसे खोलते हैं प्रॉपर तरीके से। आप भी इसी तरीके से खोलें और सावधानी पूर्वक इसे खोलें, क्योंकि इन क्या होता है, इसे खोलने में इनका स्पीकर टूट जाता है या कोयल टूट जाती है उसकी, तो स्पीकर हमारा डेड हो जाता है, कोई यूज़लेस हो जाता है फिर। तो इसे बहुत प्यार के साथ इसे खोलें पेपर कटर की सहायता से और आसानी से इसे खोलें, और जिससे कि इसमें कुछ टूटे ना, जैसे कि हमने खोला है प्रॉपर तरीके से। और खोलते ही इसके ये दोनों टाँके हटा दीजिए, क्योंकि इस पर जो प्लेट लगी हुई है, ये वाली इसमें जो प्लेट लगी हुई है, ये टूटने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसे वायर से इसे हटा दीजिए सबसे पहले खोलते ही, तो ये स्पीकर पार्ट इसका अलग हो जाएगा। तो हम इसे हटा देते हैं। ये इसका स्पीकर पार्ट है, ये अलग हो गया है इसका, ये अलग रख दीजिए। और ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी निकाल के अलग कर लीजिए। ऐसे ही हम इसमें अलग निकाल के इसे कर लेते हैं। इसके बाद हम ये जो लीड थी हमारी, ये वाली अपनी ये लीड लीजिए और इसमें लगाइए और प्रॉपर तरीके से हम इसको करेंगे ओके। तो ये हमने बिल्कुल ओके कर दिया है यहाँ पे। इसे यहाँ पे निकालने के लिए इसमें एक नोक गांठ लगा दीजिए नीक, इससे कि क्या है, इसकी वायर की सेफ्टी बनी रहती है कि स्पीकर खींचेगा नहीं। ये इसमें से ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं आता है। और हो सके तो एक क्लिप आता है, क्लिप ले लीजिए। इसमें देखो ये 4 तार होते हैं, तो प्रॉपर हम इसके दोनों चारों तार यूज़ करेंगे, दो दो का पेयर बना लेते हैं। ये हमने ब्लू और रेड एक साइड कर लिया है और गोल्डन और ग्रीन एक साइड कर लिया है। तो हमें ये ध्यान रहेगा कि गोल्डन और ग्रीन माइनस होता है और ये प्लस होता है, इस अकॉर्डिंग हम इसमें ये कर लेते हैं। इसके बाद हम ये करने के बाद हम इसमें इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। इसमें सोल्डिंग चढ़ा लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि इसके ऊपर निकिल होती है, अगर हम ऐसे ही लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा। तो इसमें पहले ही इसकी निकिल उठा के इस पर सोल्डिंग आयरन लगा लेते हैं हम, उससे प्रॉपर तरीके से हमारा ये लग जाएगा। जब ये प्रॉपर तरीके से सोल्ड लग जाए, फिर हम इस पर स्पीकर साइड से इसमें टाँका लगाते हैं। तो चले हम फटाफट ये लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। ये हम लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। आप भी कोई चीज़ ले लीजिए जिस पे स्पीकर रुक जाए, हम प्लास की सहायता से इस स्पीकर को रोकेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि टाँका लगा के दिखाते हैं कैसा लगता है। प्रॉपर वन साइड से एक टाँका लगा दीजिए। ये हमने एक टाँका एक साइड से लगा दी दिया है और दूसरी साइड से दूसरा टाँका लगा देंगे हम इसको प्रॉपर तरीके से। ये हम इसमें लगा देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से लग गया है, और इसे आप देख लें ऊपर नीचे हिला के प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। कई बार क्या है, लग जाता है और फिर हल्का सा हट जाता है, उसी हिसाब से इसे आप प्रॉपर कंफर्म कर लीजिए कि प्रॉपर तरीके से टाँका लगा है या नहीं लगा है। नक चुटी की सहायता से हम इसे देखते हैं, चिटकी की सहायता से, कि दोनों तरीके से बिल्कुल अच्छा लग गया है। इसके बाद हम ये JBL के स्पीकरों को इसमें नीचे लगा देते हैं और फिट कर देते हैं। ये लीजिए और इसको इसी तरीके से आहिस्ते से प्रेस कर दीजिए और ये प्रॉपर तरीके से इसमें लग जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये स्पीकर इसमें लग चुका है। इसी साइड से ऐसे ही हम दूसरी तरीके से करते हैं, इसे कैंची की साइड से काट लेते हैं। इसी के बाद हम फिर दोबारा से करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको छील ले, इसको यहाँ से हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सोल्डर आयरन लीजिए और इसे इस पर आहिस्ते से रखिए, क्योंकि ये हीट होता है, और इसे फिर आराम से खींच लीजिए। हीट होने से आसानी से खुल जाता है, तार भी नहीं टूटता है इसका। ये बिल्कुल आसानी से, ये देखिए प्रॉपर तरीके से निकल गया है। ऐसे आप भी निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो, तो इसके बाद हम इसका दूसरा ये JBL का स्पीकर, हम इसे भी ऐसे ही खोलते हैं पेपर कटर की सहायता से। आराम से खोलें, पेपर कटर लग ना जाए आपकी बॉडी में, कहीं टच ना हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस काम को करें आप। तो हम भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस काम को ऐसे ही करते हैं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइट होते हैं कई बार। तो सावधानी पूर्वक करें, जितनी सावधानी बरतेंगे उतना हमारा स्पीकर अच्छा निकलेगा। सावधानी पूर्वक नहीं करोगे तो स्पीकर ख़राब हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, फिर दूसरा स्पीकर इसमें लगाना होगा हमें। तो हम फटाफट इसे खोल लेते हैं इसी तरीके से। तो हम इसे खोल लेते हैं ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे करके।
कोई नहीं, आसानी से खुल जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता है पर खुल जाता है, कोई ऐसा नहीं इशू नहीं है। धीरे धीरे खोलें, हाथ में ना लगे, बहुत सावधानी पूर्वक करके आप इसको खोल सकते हैं। जैसा ही हम खोल रहे हैं सावधानी पूर्वक आप भी इसी तरीके से सावधानी पूर्वक चला सकते हैं। ये निकल चुका है और सावधानी पूर्वक हम इसको इसके अंदर से हटा देते हैं सोल्डिंग आयरन की सहायता से। तो आप भी पहले ये वायर हटा दीजिए स्पीकर के से सोल्डिंग आयरन की सहायता से, स्पीकर अलग हो जाएगा। ये स्पीकर इसका अलग हो गया है। ये हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, जाम कर देते हैं, क्योंकि हमें इस पे टाँका लगाना होगा। इसी तरीके से हम ये निकाल लेते हैं, इस वायर को भी हम निकाल लेते हैं, ये निकल जाती है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये हमने ये निकाल लिया है। इसके बाद इसमें जो हमारी वायर है, दूसरी वायर है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको निकालते हैं स्पीकर साइड से और इसमें एक नोक लगा देते हैं। इस गांठ को लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर साइड से। उसी तरीके से हम इस चारों तारों के पेयर बना लेते हैं। रेड और ब्लू का पेयर एक हो जाएगा जो कि प्लस कहलाएगा, और गोल्डन और ग्रीन का पेयर एक होगा जो माइनस कहलाएगा हमारे लिए। आप भी नोट करके डायरी में लिख सकते हैं पहले, अगर समझना है ये कौन कौन सा पेयर हमने बनाया है, उसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं। तो हमने जब प्रॉपर तरीके से पेयर बना लिया है, अब हम इस पर सोल्डिंग लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें स्पीकर में टाँका लगाएंगे इसका। तो हमने प्रॉपर तरीके से ये कर लिया है, आप भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसकी पेस्ट हटा लीजिए, ये हमने इस पर लगा लिया है। अब हम इस स्पीकर पे इसके तार लगाते हैं। एक साइड पे हम एक साइड लगाएंगे, प्लस साइड पे प्लस लगाएंगे और माइनस साइड पे माइनस लगाएंगे। प्लस और माइनस लगाने का ये फ़ायदा होता है तो स्पीकर की आवाज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम प्लस माइनस चेंज कर दोगे, माइनस में प्लस कर दोगे, प्लस में माइनस, आवाज़ आती तो है पर उस क्वालिटी की आवाज़ नहीं आती है। अब इस प्रॉपर तरीके से हम इसको यहाँ से बिठा लेते हैं, ये बैठ गया है। और फिर आहिस्ते से इस स्पीकर को यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये फिक्स हो गया है। बहुत सावधानी पूर्वक इस काम को करें, ठीक है। ये इसमें ये बिल्कुल फिट हो गया है। हाथ से ना हो तो आप किसी भी औजार की सहायता ले सकते हैं, टूल की और सहायता ले सकते हैं। हमने पिलास की सहायता ली थी और देखो ये प्रॉपर तरीके से ये फिट हो गया है। अब इन्हें आपस में मिलाइए यहाँ से और यहाँ से, ये वायर कट कर लीजिए। हम ये वायर कट कर लेते हैं इसमें से, ये हमने वायर कट कर ली है और इसको हम ऐसे ही तरीके से छील लेते हैं और छील के हम इसको लगा लेते हैं फटाफट। हम दिखाते हैं आपको लगा। तो हमने दो पेयर बना लिए हैं फटाफट। तो हम इन पेयरों में हम सोल्डिंग करते हैं और फिर हम इसे प्लेट में ब्लूटूथ में लगाने की कोशिश करेंगे। इस पर सबसे पहले आप ये पेस्ट लगा लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे पेयर पे लगा लेते हैं। जैसा कि हमने पेयर लगाया था, हमने कहा था कि आप लिख लीजिए, उसी तरीके से आप भी इसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये पेयर है, हमने रेड और ब्लू का प्लस वाला पेयर बनाया है, ठीक है, और ग्रीन और गोल्डन का हमने एक पेयर बनाया है। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे और आप लगा देंगे उल्टा तो फिर वो कोयल भी फूक, हमारी प्लेट भी फूक जाएगी और हमारी वायर भी फूक जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस हो, ठीक है। उसी हिसाब से आप ये काम करें। हमने ये स्पीकर साइड बिल्कुल ओके कर ली है, ये वाली साइड हमने बिल्कुल ओके कर ली है। अब हम प्लेट की साइड पर देखते हैं। जैसे कि इसमें लगी हुई है, तो इस डार्ट को निकालना होगा पहले, क्योंकि इसमें से हमें वायर पास करनी है। तो इसमें ये अटी हुई है, तो सबसे पहले इसे क्लियर करनी होगी। किसी भी स्क्रू की सहायता से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। पहले इसे बिल्कुल साफ़ करके क्लियर कर लीजिए। जब इसमें वायर प्रॉपर तरीके से जाएगी तो हम इन्हें क्लियर करते हैं, फिर वायर लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमने प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिए हैं। अभी हम इसमें वायर गिरेंगे, वायर लगा के देखते हैं कि कैसी लगती है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसमें ये दोनों वायर इसमें आराम से लगा लीजिए, ये लगा के सावधानी बरतें इसमें। उसके बाद ये बहुत प्यार के साथ चली जाएगी। ये देखिए कितने आसानी से ये आ गई है। इसी तरीके से हम दूसरा पेयर भी करेंगे, ये वाला। आहिस्ते के साथ इसके अंदर वायर डालिए और इसे फिर आहिस्ते से घुमाइए थोड़ा सा और फिर से खींच लीजिए। खिंच गई है बिल्कुल, वायर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। तो हम फटाफट इसमें अब टाँके लगाते हैं। जैसे कि ये है, इस वायर में हम इन्हें को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हटाओ फटाफट और इसमें टाँके लगाते हैं। ये इस पर एक परत चढ़ी हुई है पिन्नी की, तो इसे हटा लेते हैं। उसके बाद टाँके लगाते हैं, आहिस्ते से हटाइए और टाँके लगा लीजिए। ये हम इसमें हटाते हैं इसको फटाफट।
ये हट गए और इसमें हम टाँके लगाते हैं बिल्कुल। हाँ वो तो कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ये करेंगे, पहले फिर डाल देंगे। 40 रुपये ये लगाते हैं हम इसमें, ये टाँके लगाते हैं। ये छोटी प्लेट दिक्कत करती है टाँका लगाने में, तो सावधानी पूर्वक ही लगाएं। इसी तरीके से लगाएं और प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि लग गया है या नहीं लगा है। कई बार ऐसा होता है कि चिपका रहता है पर लगता नहीं है, तो आप भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से पहले चेक कर लें, तभी संतुष्ट करोगे कि लग चुका है। नहीं तो एक साइड आपकी बजेगी नहीं, आप कहोगे कि लीड फॉल्ट हो गई है या स्पीकर फॉल्ट हो गया है। जबकि आप बारीकी से देखोगे तो वो फॉल्ट नहीं होता है कुछ भी, केवल आपका रांगे से वो टाँका कनेक्ट नहीं होता है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल सावधानी पूर्वक पहले देख लेते हैं। इस तरीके से आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग गया है। फिट कीजिए इसको, यहाँ पे लगाइए, इसको यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे रखिए, जिस तरीके से भी ये आती है, और इसको यहाँ पे बंद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप भी ये देख लीजिए। हम इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, हम दिखाने की आपको प्रॉपर तरीके से। हम इस पर भी ऐसे ही टाँका लगाएंगे। ये इस प्लेट, अब ये प्लेट की साइड हम टाँका लगाते हैं, प्लस की जगह प्लस और माइनस में माइनस। आप भी इसी तरीके से लगाएं, प्लस की जगह प्लस और माइनस में माइनस। और उसके बाद हम इसे ऑन करके हम आपको दिखाते हैं फटाफट कि कैसी बज रही है। ये देखिए ऑन हो गई है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं, इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि स्पीकर में आवाज़ कैसी आ रही है। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारी लीड ओके हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम आपको बताते हैं। कितना रुपये पूरी चिपके? 40। तो देखिए स्पीकर कितना साउंड परफेक्टली ये बज रहा है। ये हमारी वीडियो बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखिए कितना परफेक्टली साउंड इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो हम फटाफट इसे बंद कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम इसे फ़िट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप भी इसे फ़िट कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से हम इसे फ़िट करने की कोशिश करते हैं प्लेट की साइड से। यहाँ पे इन्होंने ये एल्फी से चिपका रखा था, इसकी दुर्दशा बहुत ही बेकार हो रही थी, तो हमें अभी ये मजबूरी में एल्फी से ही चिपकाना होगा। फ़िलहाल हम इस पे ना हल्की सी एक टेप लगा देंगे इसे रोकने के लिए फ़िलहाल। ठीक है, एक हम इस पे टेप लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें इतनी एल्फी नहीं डालेंगे जितनी उन्होंने डाल रखी थी, हल्की सी एक एल्फी डालने से ही काम हो जाता है। उन्होंने तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एल्फी डाल दी थी इस पर हम ये टेप लगा देते हैं। केवल सेफ्टी के लिए हमने टेप लगाई है, परमानेंट नहीं। इसी तरीके से इस साइड को भी हम फिट कर लेते हैं इसमें और आपको दिखाते हैं। फिर ये इसका प्रॉपर तरीके से ऐसे करके कंपनी की है, देखो बोलो टैग की। नहीं सही है वो तो। नहीं ये ध्यान रखें उल्टा ना हो, जिस तरीके से फिक्स आता हो खांचे में उसी तरीके से आप इसको लगाएं। लगाने के बाद इसको परफेक्ट तरीके से बंद कर लेंगे और उसके बाद हम ये लगा दिया है। इस पे भी इसी तरीके से हम हल्की सी एक टेप लगा देंगे। जबकि इसके ग्रुप बढ़िया मिल गए, इसमें टेप एल्फी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए हम इस पर लगा देते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारी ये लीड बिल्कुल चालू हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से ब्लूटूथ घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो जो नए हो तो हमारा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हमारा स्मार्ट रिपेयरिंग
टेक्निक चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।